स्टूडेंट्स, आई एम रितिन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर और बिल्कुल नया टॉपिक, दैट इज अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस। अब हम लोगों ने एसिड अलग से सेपरेटली पढ़ रखा है, एसिड बेसिस की सारी थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। अब इसके बाद हम जो एक कंबाइंड फॉर्म देखते हैं उसी को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स व्हाट, कि जहां आप कहेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें जब पैरेलली हो किसी भी रिएक्शन में एक साथ, तो आप उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और फिर एक बार रिमाइंड करना चाहूंगी मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने भी डाउनलोड नहीं किया है अभी तक, प्लीज डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। बिल्कुल टोटली फ्री एजुकेशन ऐप है। आप लोग जब मन करे तब उठा के चैनल स्टार्ट करके आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का अपना 7th चैप्टर है। कौन सा है? रेडॉक्स रिएक्शन। आइए अब सबसे पहले हम टर्म समझेंगे 1 to 1, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपको रेडॉक्स की सारी चीजें बेसिक समझनी है। तो रेडॉक्स को मैंने आपसे कहा जहां रिडक्शन भी पॉसिबल हो और ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल हो, उसी को कहेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। इस वर्ड को ही देख लो, अगर मैंने यहां लिखा रेड ऑक्स, एक साथ मैंने इसको कंबाइन करके जब लिखा, और अगर मैं इनको सेपरेटली लिखूं तो क्या ये दो में डिवाइड हो रहा है? रेड ऑक्स। अब अगर आप इन टर्म्स को देखो तो आप एक तरीके से कहोगे मैम ये तो लाल भैंसे या सांड की बात हो रही है, लेकिन ये वो नहीं है, ये केमिस्ट्री है। हर वर्ड को अपने तरीके से नहीं लेना होता है। तो देखो यहां रेडॉक्स, केमिस्ट्री वाला ऑक्स, कौन से फॉर्म में? रेड फॉर्म में। अब रेड सिग्नल तो सब चीज का ही डरावना होता है, चाहे वो रेड लाइट पे खड़े होने वाली बात हो या फिर दुल्हन का शादी का जोड़ा, वो भी रेड ही होता है। तो देखो खतरे की घंटी तो है। क्यों है खतरे की घंटी? क्योंकि दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ऑक्सीडेशन है कब रिडक्शन है। तो यही चीज पहचानने में करते हो गलती, इसीलिए है खतरे की घंटी। आ जाओ अब हम इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले सुनो, जब कभी भी ऑक्सीडेशन की बात होगी तो कैसे पहचानोगे कि यहां ऑक्सीडेशन है? तो ध्यान रखनी है एक चीज, जहां कहीं भी तुमको रिएक्शन के दौरान दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या कह रही हूं मैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जब रिएक्शन होगी, मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन वहां होगा। आंख खोल के समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन के केस में जो ऑक्सीजन है वो हर रिएक्शन का, चाहे वो मेटालिक स्पीशीज हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, किसका काम करेगी? कि मेरी जरूरत बहुत जरूरी है तुम्हें। वो रिएक्शन से कह रही है ऑक्सीजन। अब कह रही है दैट मींस किसकी तरह एक्ट कर रही है? एज अ गर्लफ्रेंड और अ वाइफ। तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या याद रखोगे? ऑक्सीडेशन। और वहीं जब कभी भी आप रिएक्शन में देखोगे कि ऑक्सीजन के गेन के साथ साथ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। बात समझ में आ गई है? जैसे कहा जाता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो ये जनाब यहां पे उसी चीज को फुलफिल करते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज सिंपली नोन एज ऑक्सीडेशन। और इसी का जब उल्टा कर दूं मैं, मतलब क्या होगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या समझेंगे हम? सीधा सा रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बहुत सारे टर्म्स आएंगे अलग अलग। ठीक है, अब वो अलग अलग टर्म्स का मतलब एक होगा अगर आप उनको लिंक करना सीख जाएंगे तो। और वो लिंक करना कब सीखोगे? जब मेरी हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनोगे। तो अभी फिलहाल में स्टार्टिंग ये समझ में आई कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो कौन है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन बाहर है तो कौन है? रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो कौन है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं बोलूं तो ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन। ये बात क्लियर है? चलो आओ अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए तुम्हें एक और ट्रिक बताती हूं, और साथ साथ एग्जाम्पल से रिवील करेंगे जिससे गलती होने के चांस ही ना रहे। अब तुमको एक वर्बली याद हो गया, ऑक्सीजन ऐड यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ओ और ओ तो समझ में आता है, ऑक्सीजन का ओ, ऑक्सीडेशन का ओ। तो एक हिंट तो ये हो गई। दूसरी चीज सुनो, ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में याद रखोगे ऑयल, ऑक्सीडेशन से ऑयल, और इस ऑयल की फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो टर्म समझ में आई।
एक ऑक्सीजन के केस और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और दूसरी अब मैं बात कर रही हूं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। कैसे पहचानोगे? तो क्या कहा, ऑयल, मैंने एक छोटा सा इसका टर्मिनोलॉजी हिंट बना लिया, और उस ऑयल का फुल फॉर्म क्या है यहां पर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जब रिडक्शन पे मैं जाऊंगी तो तुम कहोगे रिग, RIG, रिग। क्या मतलब होगा उसका, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। R फॉर रिडक्शन, I फॉर इज, G फॉर गेन। इतनी तो ये ट्रिक बनाना तो बचपन से जानते हो। तो बस लॉस और गेन की बात होगी किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन। लॉस कौन करेगा, ऑक्सीडेशन, ऑयल। गेन कौन करेगा, रिडक्शन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां मैंने Na लिया, ठीक है, सोडियम आयन है। अब ये सोडियम आयन जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहां बैठा Cl इस इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करेगा, मींस गेन कर रहा है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब एक बात बताओ, ये चीज मैंने पहले भी इनऑर्गेनिक में पढ़ाई थी कि जब कभी भी कोई भी स्पेशीज अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वहां पर +1 आता है या -1? +1 आता है इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने कहा ये +1 हो गया, साथ साथ ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बंदा, ये यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब Cl जो है यहां बैठ के इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आया, -1। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर -1 आता है आपने कहा ये रिड्यूस्ड हो गया, और होल ओवर अगर मैंने देखा तो आपने कहा ये लीजिए NaCl बन गया मेरे पास। तो आपने इस पूरे खेल में क्या देखा कि जो सोडियम था ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा था, और जो Cl था ये रिड्यूस हो रहा था, और दोनों चीज एक साथ हो रही हैं या नहीं इस रिएक्शन के दौरान, बिल्कुल एक साथ हो रही हैं। इसीलिए हमने इसको किसके एग्जाम्पल में डाला है, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में, बिकॉज बोथ द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन डन साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ये बात? आ जाओ एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैंने लिया एक पोटेशियम और दूसरा है हाइड्रोजन। अब मुझे एक बात बताओ, पोटेशियम के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की? हाइड्रोजन तो है ही कौन सा कैंडिडेट जिसको आज तक पीरियोडिक टेबल में ही जगह नहीं मिली है रहने की, साथ साथ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेके घूमता है सब जगह, और फिर भी इतना बोल्ड कैंडिडेट है ये अपनी एलिमेंट टेबल में कि सबको इसकी जरूरत है। सबको जरूरत क्यों है? क्योंकि ये ऐसा एक्सेप्टर है जिसके पास हमेशा कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो मतलब ये जनाब तो यहां बैठ के सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पोटेशियम आयन में चेंज होगा, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया फिर से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ गया। मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया सामने वाला या वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन देके। तो यहां पर H+ ने इलेक्ट्रॉन को किया गेन, -1 में आया, और क्या हो गए जनाब, रिड्यूस्ड हो गए। तो ये रिएक्शन भी मैं कह सकती हूं कि क्या है, अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो समझ में आई ये बात भी? अब चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये तुम बताओगे क्या हो रहा है यहां पर। मैंने लिया Mg, ठीक है, Mg, यस, Mg इज मिशन ज्ञान 2, और इस मिशन ज्ञान से देखो तुम्हें यहां पर एक और Mg की स्पेशीज मिली है, और ये स्पेशीज केमिस्ट्री वाली है। ये केमिस्ट्री का एलिमेंट है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम के पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ब्रोमीन को, क्योंकि ये किसके साथ पेयरिंग कर रहा है, ब्रोमीन के साथ। तो ये जनाब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लेकिन ब्रोमीन कहता है मेरे पास सिर्फ एक्सेप्ट करने की या गेन करने की एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिया, इसने गेन कर लिया, लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, लॉस किया, तो आपने कहा कि यहां ये ब्रोमीन हमें एक और अटैच करना पड़ेगा, तभी हम MgBr2 बना पाएंगे। तो ये लो कोई दिक्कत नहीं है, इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लिया। तो अब यहां आप इस केस में देखो, मैग्नीशियम के पास तो इसने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, +2 आ जाएगा। +2 आते ही कौन से स्टेट में है, ऑक्सीडाइज्ड है, इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया है, सामने वाले को रिड्यूस किया है।
साथ साथ ये जो ब्रोमीन है दोनों +1 में जाएंगे या -1 में जाएंगे? -1 में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया ये दोनों हो गए रिड्यूस। तो ये रिएक्शन भी मैं कह सकती हूं रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहां से आपने कौन सी स्पेशीज बनाई, MgBr2। तो अब होपफुली तुम्हें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा, जब कभी भी ऑक्सीडेशन ऑयल O2O, ऑयल O2O ऑक्सीजन, ठीक है, O2O ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का गेन, O2O ऑयल, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। R2R is rig, R2R is rig, reduction is a gain of electron। तो अब बात समझ में आ गई, जो खुद को रिड्यूस कर रहे हैं वहां रिडक्शन है, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं वहां ऑक्सीडेशन है। और दोनों चीजें जब साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं किसी भी रिएक्शन में, उसी को कह रहे हो रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब यहां मेरी पर्सनल टेक्निक सुनो, मैं किस तरीके से इसको देखती हूं। मैंने कहा तुम लोगों को कि मैंने Mg को, जो Mg, मिशन ज्ञान से बाहर आओ थोड़ा सा केमिस्ट्री में, मिशन ज्ञान के अंदर ही केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के अंदर एक और Mg है, और उसका वेटेज देखो कितना है रेडॉक्स रिएक्शन में। तो ये देखो, ये Mg कहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। मैं मेरी पर्सनल टेक्निक बता रही हूँ, बेस्ट वे टू लर्न ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ये बंदा खुद को कर रहा है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करते ही कौन से स्टेट में जा रहा है, +2 में। और इनिशियल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0। जब ये अकेला था Mg, यहां पे मुझे एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0। और जैसे ही यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इसके पास आया +2, और यहां आपका क्या बन जाता है, Mg+2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। तो आपने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ रहा है, 0 to +2 आ रहा है या नहीं। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इज 100%। 100 इज अ टेक्निक और अ ट्रिक। क्या है 100 का मतलब, I मतलब 1 इज इंक्रीजिंग, 2 0 है ऑक्सीडेशन और नो ऑक्सीडेशन। तो मतलब जब इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन तो वहां पे आप कहेंगे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इट्स अ ट्रिक बेस्ड थिंग। आई बात समझ में? आ जाओ। अब तुम कहोगे कि मैम आपकी पर्सनल टेक्निक से रिडक्शन क्या होगा, तो सुनो, मेरी पर्सनल टेक्निक से रिडक्शन होगा DOR। अब क्या है ये DOR, मतलब जब जब मैं डिक्रीज करूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट को, और मैं नहीं करूंगी, रिएक्शन करेगी, जब जब ऑक्सीडेशन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, मतलब वहां पर रिडक्शन नहीं होगा। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOR, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, नो रिडक्शन। ये लो। और कैसे, ये देखो ब्रोमीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन करते ही -1 आ गया। अब एक बात बता दो, पहले ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां ये ब्रोमीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये कैसे स्टेट में पहुंच गया, Br-, तो -1 में पहुंच गया। तो मुझे इतना बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगी, तुम्हें अगर ये पता है 0 और -1 में कौन बड़ा है, अब ये भी नहीं पता है, तो फिर तुम्हारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आ जा, रिडक्शन आ जा, कुछ भी आ जा, तुम्हारी मर्जी से तुक्के लगाने हैं। 1000 बार बताया जा चुका है कि ये माइनस टर्म्स हमेशा स्मॉल होती हैं, मैथ्स में भी बहुत ढंग से पढ़ा होगा। तो 0 to -1 जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है ना। अब रिड्यूस हो रहा है तो क्या करेगा बेचारा, कुछ करने का ही नहीं है। तो ये देखो, यहां ये मेरी पर्सनल टेक्निक ने तुम्हें ये भी समझा दिया कि व्हेन माय हैंड्स आर अप, दैट मींस इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नो ऑक्सीडेशन ओवर है, एंड व्हेन माय हैंड्स आर डाउन देयर इज अ डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नो रिडक्शन ओवर देयर। क्लियर? चलो आ जाओ। अब तुम्हें बेस्ट टू बेस्ट ट्रिक्स बता दी मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। अब अगर इस ढंग से सुन ली हैं तो भूलने का सवाल तो नहीं होता। आओ अब आगे।
अब हम रेडॉक्स रिएक्शंस को 1 to 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्लासिकल आइडिया। क्लासिकल आइडिया अभी बताया, एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, ये है इनकी मोहतरमा, तो ऑक्सीडेशन होगा, इनके बिना इनका जीवन संभव ही नहीं है, तो इन्होंने कह दिया ऑक्सीडेशन। और जब जब इन जनाब को तलाक करा दिया जाए, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए, तो इनका हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब ये लो एग्जाम्पल में मैंने अगर Mg की O2 के साथ रिएक्शन करा दी और ये फायर मतलब आग लगाऊंगी जब भी तो कोई एलिमेंट की मिक्सिंग होगी, लेकिन यहाँ तो हम शादी करा रहे हैं, शादी में भी वो लगती है ना अग्निकुंड। ये लो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। कहाँ दिक्कत है, आ जाओ। अब ये देखो इसमें क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने एक CH4 लिया है, ये दिख रहा होगा, मैं CH4 की रिएक्शन करा रही हूं O2 के साथ। किसके? O2 के साथ। तो मेरे पास यहां 2 कंपाउंड्स बने हैं। क्या है मेरी रिएक्शन? ये देखो CH4 की रिएक्शन करवा दी मैंने O2 के साथ, ठीक है, और ये है ट्वाइस ऑफ O2। बैलेंसिंग इज मस्ट। क्या बन जाएगा? एक तो CO2 प्लस H2O और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी? एनर्जी। तो ये देखो मैंने CH4 की O2 के साथ रिएक्शन कराई, मेरे पास यहां पर 2 मॉलिक्यूल बन गए CO2 एंड H2O। और ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, तुम कह रहे हो मैम यहां पर साइड में फुलझड़ी जल रही है, ये फुलझड़ी एनर्जी है, ठीक है, तो ये जो फुलझड़ी है ये है एनर्जी। तो रिएक्शन समझ में आई। अब इस रिएक्शन को देख तो लिया, तुम्हें यहाँ फुलझड़ियां दिख रही हैं, इसमें ये देखो कि यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या नहीं, पहले ये चेक करो। ये जो CH4 है ये सिर्फ कार्बन से अटैच थोड़ी हो रहा है, ये कार्बन से यहाँ अटैच हो रहा है, मतलब इस हाइड्रोजन को भी तो तलाक दे रहा है, धोखा दे रहा है ना। या यहाँ पर जब ये इसको धोखा दे रहा है तो ये हाइड्रोजन से क्या हो गया? रिमूवल। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन कब होगा? जब ये इसके साथ यहां पर ज्वाइंट है। रिवर्स रिएक्शन भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गई? आ जाओ, अब हमें कुछ टर्म बताती हूं। तुमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब जो काम की चीज है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब जब इतना बड़ी चीज पढ़ ली तो ये भी समझ में आना चाहिए। तो सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर पूछा जाए ऑक्सीडेंट्स, एक ही मतलब है दोनों चीजों का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर कहें ऑक्सीडेंट्स। तो ऑक्सीडेंट्स वो स्पेशीज होती हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे? रिड्यूस। तो कैसे याद करोगे? शॉर्ट ट्रिक, ऑक्सीडेंट्स लिखो साथ में। ऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, और खुद को क्या कर रहे हैं? ये रिड्यूस। तो ये लो, अब ऐसे एग्जांपल्स के लिए मैं पूछूं तो एक रिएक्शन देखो, PbS लेड सल्फाइड की मैंने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? PbSO4 प्लस 4O2। कुछ कॉमन ऑक्सीडेंट्स भी याद रख लो क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। तो क्या है वो? मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब ये सब किसकी तरह एक्ट करेंगे? जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेशीज हैं आप कहते हैं कि दे बिहेव लाइक ऑक्सीडेंट्स। कौन कौन? O3, O2, F2, Cl2 एंड सो ऑन। इसके अलावा ऑक्सीडेंट की तरह कौन बिहेव करेंगे? जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। हमने अभी देखा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होते ही KMnO4, K2Cr2O7, S2SO4 एंड सो ऑन, मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? ऑक्सीडेंट्स की तरह। सम ऑक्साइड्स लाइक ऑक्साइड्स में MgO, CaO, CrO3 and H2O2. So this is also an part of oxidants or oxidizing agent. अब इसी की तरह reducing agent भी अपन समझ सकते हैं, easy सा है। आओ, तो reducing agent कौन होंगे? वो species होंगी जो क्या करेंगे? सामने वाले को reduce करेंगे। तो फिर से लिखो, रिडक्टेंट कह लो या रिड्यूसिंग एजेंट कह लो। तो ये सामने वाले को तो करेंगे रिड्यूस और खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज।
ये लो, ऑक्सीडाइज की दोनों फॉर्म्स ठीक है, SE भी लिखते हैं कुछ लोग ZE भी लिखते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दोनों तरीके से स्पेलिंग ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता नहीं था पूछना, इतना सिली क्वेश्चन, मेरे को अच्छा लगता कि तुम इसमें कुछ और पूछते, बट ठीक है। तो आप चेक करते हैं कुछ कॉमन रिडक्टेंट्स भी। तो मेटल्स जो होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के लाइक लिथियम सोडियम और सेकेंड ए ग्रुप लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट या आप कह सकते हैं रिडक्टेंट्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब की सब भी रिडक्टेंट की तरह ही एक्ट करते हैं। बताया था ना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके करेगा क्या? HX लाइक HiBrX याद होगा, हेलोजन बिल्कुल वही HBr एंड Cl। फ्लोरीन नहीं लेना होता है, दिस इज एन एक्सेप्शन, केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन एक्सेप्शंस, और ये बताया जाएगा आपको कि व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन। तो पहले इंट्रो खत्म करो, जब हम यहाँ प्रोसीड करेंगे तो इसकी चर्चा बहुत अच्छे से होगी। आ जाओ, मेटल हाइड्राइड्स लाइक LiH एंड CH2, तो ये सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? रिडक्टेंट्स की तरह। तो अब ऑक्सीडेंट्स भी पकड़ लोगे, रिडक्टेंट्स भी पहचान लोगे। आ जाओ आगे। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीडेशन वाले होते हैं, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, उसमें हमने कहा था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बिहेव कर रहे थे किसकी तरह? ऑक्सीडेंट की तरह। तो यहां कौन करेंगे रिडक्टेंट की तरह? लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ठीक है। एग्जाम्पल ये लीजिए, H2Cl2, H2S, Cu2, SnCl2, FeCl2 एंड सो ऑन। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की भी ले बात होती है, HCOOH एंड दिस, तो कर लोगे, बहुत बढ़िया। अब आओ कुछ रिडॉक्स रिएक्शन की थोड़ी सी अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखो, क्योंकि अब एक तो ठहरे अपन साइंस के, और साइंस में भी फिर हमने ले ली केमिस्ट्री, तो हम तो वैसे ही टोटली बेस्ड हो गए प्रैक्टिकल्स पे और लॉजिक्स पे। उनके अलावा फिर हमारे दिमाग चलने लग जाते हैं कि यार ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है 1 to 1। तो आओ, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, नाउ वी बिकम CID। आओ अब यहां देखते हैं रेडॉक्स विदाउट H और O, क्योंकि बार बार मैंने यही कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर वाइस वर्सा। तो इनके बिना ये बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन करवाने की। तो इन्होंने कहा Mg plus F2 gives MgF2, likewise Mg plus S gives MgS। तो यहां मुझे बात बताओ, इन्होंने ना हाइड्रोजन लिया है ना ऑक्सीजन लिया है, और बीच में एक टर्म आई थी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं? बिल्कुल। तो आप कहेंगे जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट उल्टा कर दो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। बस इतनी सी बात याद रखनी थी। इलेक्ट्रो नेगेटिव, और ये कह रहा है आपसे, ये हूं मैं, और ये कहता है जब मुझे ऐड कर दोगे तो तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? ऑक्सीडेशन। और ये कहता है जब तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो ये है रिडक्शन। ठीक है, आओ तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव के रिस्पेक्ट में, अब हम लोग चेक करते हैं यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है। रिएक्शन क्या है? ट्वाइस ऑफ K4, देन आपके पास यहां पर एक एंटाइटी दी हुई है FeCN6, उसकी रिएक्शन में यहां पर करवा रही हूं H2O2 के साथ। ठीक है, फॉर्मेशन क्या हो रहा है? ट्वाइस ऑफ K3 FeCN6 प्लस ट्वाइस ऑफ KOH। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप देखिए Fe जो है +2 स्टेट से, यहां पर आपको दिख रहा है Fe +2 स्टेट से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? चलो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। यहां K4 है, दैट मीन्स इट इज इन +4, और CN6 तो कितना हो गया? -6, और यहां पर Fe आपको निकालना है तो लेट अस अज्यूम X। तो यहां पर हमारा ये क्या हो गया? +4 + -6 दैट विल बी इक्वल्स टू +2।
पहली चीज तो ये, तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अब ये +2 से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, +3 के अंदर। तो इसको भी एक बार चेक कर लो, ये हो गया आपका प्लस का 3, ये माइनस का 6, दैट विल बी इक्वल्स टू +3 + -6 इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो +2 से +3 में चेंज हो रहा है। साथ साथ आप एक चीज देखिए कि यहाँ ये जो K4 था ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, K3 में, यानी कि एक रिमूवल यहाँ पर हो रहा है। तो बात समझ में आई, जब कभी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का क्या होगा, रिमूवल, तो उसको आप कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जहां कहीं भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लियर है बात। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जस्ट इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, व्हेनेवर यू रिमूव द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम देन इट इज एन ऑक्सीडेशन, और जब बात की जाएगी एडिशन की तो वो कहलाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर भी हमने चेक कर लिया, और साथ साथ आपने पूरी कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के अंदर देखा कि यहाँ K4 से K3 में कन्वर्जन हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ रिमूवल ऑफ 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, होल ओवर कंक्लूजन देख लो, समझ में आ गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से। तो अब ऑक्सीडेशन तुम्हारे लिए क्या है, या तो ऑक्सीडेशन एडिशन हो ऑक्सीजन का, पहली चीज, या फिर आप कहो इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल। सेम ऐसे ही इसके केस में रिडक्शन उल्टा कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो ये क्या हो गया, होल शॉर्ट कंक्लूजन फॉर होल रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आओ अब कुछ ट्रिक बताती हूँ, फिर भी भूल जाओ तो, क्योंकि ट्रिक्स आर वेरी यूजफुल। मैंने क्या लिखा, रेड कैट, क्या लिखा है मैंने, रेड कैट, और यहां क्या लिखा है, NOx, मतलब रिडक्शन एट कैथोड। क्या मतलब हुआ इसका, रिडक्शन एट कैथोड। ऐसे ही NOx के लिए ट्रिक नंबर 1 है ये, NOx, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, बात खत्म। कैथोड पे होगा रिडक्शन होगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन होगा। शॉर्ट ट्रिक, रेड कैट, लाल बिल्ली, और NOx, लाल बिल्ली से याद मत रखना, याद रखना रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। चलो आओ, ट्रिक नंबर 2, ऑयल और रिग वाली एक्सप्लेन किया अच्छे से। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर लोगे। इसके साथ साथ एक और ट्रिक, ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है, पॉजिटिव कैटायन, पूसी कैट तो सुना है, तो ये लो पॉजिटिव कैट, पॉजिटिव कैट मतलब पॉजिटिव कैटायन, एनायन नेगेटिव एनायन, खत्म। रिडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन खत्म। बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमने समझ लिया, हर बेस्ट ट्रिक मैंने तुम्हें दे दी। इसके अलावा अब मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, और इतनी ट्रिक्स के बाद, इतने तरीकों के बाद भी अगर फिर भी कंफ्यूज हो ना, तो फिर इसको एक बार मैं कहूँगी बढ़िया से गर्म पानी से नहा के आओ, फ्रेश माइंड से बैठो, फिर इस सेशन को एक बार और देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूँगी मैं तुम्हारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तब तक एक बार इसको पढ़ लेना, समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।